अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम स्टडी करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम वर्ड जो है इसकी क्या डिटेल्स हैं, इसके क्या मायने हैं। इक्विलिब्रियम हम जब भी यूज़ करते हैं किसी रिएक्शंस पे हम इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मिकदार है, जो परसेंटेज है, जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है। बराबर रहने से हम क्या कह सकते हैं, केमिकल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने क्या किया है, a chemical reaction, we have completed a chemical reaction, we are supposed to have equilibrium when the number of concentration or number of percentage एंड नंबर ऑफ परसेंटेज जब ये बराबर रहेंगी तो फिर क्या कहेंगे हम, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है। जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम यानी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शंस हमारे पास दो टाइप्स के हैं। रिएक्शंस रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल ऐसे रिएक्शन जो रिवर्स हो सके, जो रिवर्स डायरेक्शन अपना सकें। रिवर्स डायरेक्शन में हम क्या कह सकते हैं, ऐसे रिएक्शन जो वापस आ सके। इरिवर्स, डू नॉट रिवर्स, कि यानी वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स ना कर सके। रिवर्सिबल रिएक्शन reversible reaction in which products recombine to form reactants। recombine to form reactants हम तब बोलते हैं अगर हमने कुछ रिएक्टेंट्स बनाए हैं, कुछ जैसे कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो फिर हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा, डीकम्पोज होने के बाद दोबारा हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैस कर देगा। ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें हमने क्या देखा, जो रिएक्शन है उसमें क्या हुआ, वो रिवर्स डायरेक्शन में आया। रिवर्स डायरेक्शन आने के बाद हमने क्या कहा, ये डबल एडेड एरो, यानी डबल एरो के साथ हम इसको डोनेट करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या है, अगर प्रोडक्ट बन गए हैं तो प्रोडक्ट डीकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट बन सकते हैं। ये था रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। Irreversible reaction in which products do not recombine, कि प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन नहीं करते। अगर H2 प्लस I2 2HI then H2 प्लस O2 H2O, कि ये जो रिएक्शंस हैं हमने की हैं, ये रिएक्शंस बनाए हैं, इसमें क्या होगा, आया वाटर की डीकम्पोजिशन नहीं होगी, ना ही हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोजिशन होगी। कि प्रोडक्ट्स जो हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बन सकते, इसमें प्रोडक्ट ही रहेगा। इन दो रिएक्शंस की, ये दो हैं हमारे पास दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इन दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी करने के बाद हमारे पास आते हैं फॉरवर्ड बेस्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन हम कहते हैं कि रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसा रिएक्शन, जो एक सीधी लाइन में चले, वापस ना हो, रिवर्स ना हो। रिएक्शन विच इज रिवर्स्ड, विच नेवर कंप्लीट्स एंड रिवर्स्ड। कि रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, जैसे हमने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा है, इसी तरह रिवर्स रिएक्शन भी ये होगा कि उसमें जो प्रोडक्ट बना है वो दोबारा रिएक्टेंट बन जाएंगे। लेकिन फॉरवर्ड बेस में क्या होगा, रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट की फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं होगी। ये थी हमारे पास रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, यह एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर वही हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बनाए तो फिर ये क्या है, ये एक रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन में अगर हम एक और रिएक्शन की अगर हम नेचुरल एग्जांपल लें, नेचुरल एग्जांपल क्या है, हमारे पास ट्रीज हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं,
ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन एक्सहेल करेंगे। कि ट्रीज जो हैं वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। वो इनहेल एंड एक्सहेल का फिनोमेना है कि ह्यूमन इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ट्रीज में क्या है, बिल्कुल ही उल्टा है। तो फिर क्या एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्या है, जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उतनी ऑक्सीजन कंज्यूम भी हो रही है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम भी हो रही है। ये थी हमारी जो बात थी केमिकल इक्विलिब्रियम पे। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट कब आती है, ऐसी कौन सी स्टेट है जब रिएक्शन की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम होती है। हम कहते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ reverse reaction becomes equal, but the composition of the mixture means constant। कहता है जब कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है तो फिर हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम तब आएगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम आ जाए। अब हम कैसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन सेम आ जाए, कि आया जो रिएक्टेंट हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल ले बात हाइड्रोजन प्लस आयोडीन की, ये हमारे पास 50-50% थे, हाइड्रोजन आयोडाइड हमें मिल गया 50%, हमने क्या कहा 20% ये यूज़ हुआ, 20% 5% ये कंज्यूम्ड, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया 50%। तो हमने क्या किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कंप्लीट है कि जितने प्रोडक्ट यूटिलाइज हुए हैं, जितना कंज्यूम हुआ है, जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है उतना ही प्रोडक्ट बना है, कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन मिक्सचर की जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट तब आई है जब कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक है। अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़, further 2 possibilities क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहता है रिएक्शन सीजेस टू प्रोड्यूस, रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, कि जब रिएक्शन रुक जाता है, जब रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसे हमने ले लें, जैसे कि हमने एक बिल्डिंग रिमेन स्टैंड करते हैं, अगर हमने एक बिल्डिंग बनाई है तो वो एज इट खड़ी रहेगी, वो गिरेगी नहीं, तो फिर ये क्या फिनोमेना होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसकी जो बैलेंसिंग फोर्स है वो उस पर एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, तो वो क्या कर रही है, इसको होल्ड किए हुए उसको गिरने नहीं दे रही। गिरने इसलिए नहीं दे रही क्योंकि उस पर जो है फोर्स एक्टिंग हो रही है। जब फोर्स एक्टिंग होगी तो फिर क्या होगा, ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल होगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो इस पे अपोज्ड हुई है। अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में हम कहते हैं जब रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन ही रुक गया था, अब डज द स्टॉप, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स becomes equal in opposite direction। कि जब जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब वो कंज्यूम हुए हैं, कंज्यूम होने के बाद हमने क्या कहा है कि दोनों जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो दोनों बराबर हो गए हैं, उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है, उनकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो इक्वल हो गई है, लेकिन किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों की जो समत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, डायरेक्शन उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर डायरेक्शन मुख्तलिफ करने से हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो अब हम एक ग्राफ स्टडी करते हैं। ग्राफ की स्टडी में हम देखते हैं रिएक्शन रेट है हमारे पास एंड
टाइम मिनट्स है। अगर हम बात करें रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रिएक्शन इनकी रिवर्स रेट है वो जो इंक्रीज करता है रिवर्स रिएक्शन। इसी तरह फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने के बाद क्या होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ आगे बनेगी 90 मिनट्स, 90 मिनट्स पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट बनेगी, जिसमें क्या होगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, कि यहाँ आके हमें इक्विलिब्रियम हासिल हुआ है, यहाँ आके रिएक्शन में क्या हुआ है इक्विलिब्रियम आया है। अगर फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की ली है तो उसी हिसाब से हम उसका क्या बनाएंगे, एक ग्राफ चार्ट बनाएंगे कि किस पोजीशन पे जाके या कितने मिनट्स के बाद क्या होता है एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम क्या उसमें ठहराव आता है। कंपैरिजन करें अगर हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन reactants produce products react to form reactants, कि यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने देखना है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो तो रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा प्रोडक्ट भी रिएक्ट करेंगे किसमें, रिएक्टेंट बनाने में। अगर हम देखते हैं ये इट टेक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये डायरेक्शन है इसकी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट प्रोसीड करेगा, यानी रिएक्टेंट से होता हुआ प्रोडक्ट में जाएगा, लेकिन रिवर्स रिएक्शन में हम क्या देखते हैं वो प्रोडक्ट से होता हुआ रिएक्टेंट की तरफ आते हैं। इनिशियल स्टेट, रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट, कि इनिशियल स्टेट पे क्या होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। जब इनिशियल स्टेट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि अमाउंट में जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे दोनों केमिकल, जब जल्दी जल्दी रिएक्ट करके क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या कहेंगे प्रोडक्ट बन के एक स्टेबल स्टेट में आगे हैं। इन बिगिनिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल इसलिए होगा क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं होगा, बहुत स्लोली इसका प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन होगी। हम अगर बात करें किसी चीज़ को भी हमने तोड़ना होता है तो उसकी तोड़ने का जो अमल है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, इसलिए क्या होता है रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन होती है रिएक्टेंट में वो भी आहिस्ता आहिस्ता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, स्लो डाउन ग्रेजुअली, स्लो डाउन ग्रेजुअली क्या है कि ये बढ़िया आहिस्ता जाके इसकी रोक सकते हैं, हम इसको बढ़िया आहिस्ता रोक सकते हैं। रोकने के अमल के साथ हम करें यहाँ स्पीड अप ग्रेजुअली, यहाँ उसकी स्पीड जो है वो तेज़ होगी। ये था कि एक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। अगर हम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टडी करें, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने देखा था जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम तो आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गया। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी वो सब्सटेंस ना वो जो रिएक्शन है ना ही छूट सकता है ना ही पूरा हो सकता है, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट वहाँ आ जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन नहीं रुकेगा, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं, वो छोटी छोटी माइंड्स में जो रिएक्शन चल रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं इसमें क्या होगा एक सुकून से एक ऐसा पैमाना मुकर्रर हो गया जिसमें हमने क्या कहा उसकी परसेंटेज एंड कंपोजिशन क्या हो गया बराबर हो गया। अब क्या हो सकता है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तब्दील होते जाएंगे और प्रोडक्ट जो है वो भी रिएक्टेंट में तब्दील होते जाएंगे, जो है इक्विलिब्रियम आ गया है। इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ अगर हम गाड़ी ड्राइव
ड्राइव कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे हम डायरेक्टली 120 की स्पीड पर हाथ चलें, लेकिन हम एक गाड़ी में भी एक इक्विलिब्रियम आते हैं कि ऐसा रास्ता होता है जहाँ हमें बहुत आराम से गाड़ी चलानी पड़ती है। इसलिए रिएक्शंस में भी कुछ ऐसा होता है कि हमें रिएक्शंस को भी ड्राइव करना पड़ता है, रिएक्शन को केमिकल को तो ड्राइव करने के लिए भी हमें इक्विलिब्रियम ज़रूरी होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट में फिजिकल स्टेट्स नहीं चेंज होते, फिजिकल स्टेट्स does not change इन इक्विलिब्रियम स्टेट। फिजिकल स्टेट से हम बात करते हैं कि कलर डेंसिटी जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज नहीं हो सकते। क्या आया, हमने कहा कि अगर कल हमारे पास रिएक्शन जो हम क्रिस्टलाइन वाइट केमिकल्स का कर रहे हैं तो वो क्रिस्टलाइन वाइट ही रहेंगे, उनका कलर चेंज नहीं होगा, ना ही उनकी शेप चेंज होगी, ना ही उनकी डेंसिटी चेंज रहेगी, वो थ्रू आउट द रिएक्शन वैसे ही रहेगा, केमिकल की नेचर वैसी ही रहेगी, लेकिन एक इक्विलिब्रियम यानी एक ठहराव आ जाएगा। फिर अब कहते हैं इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम अटेनेबल फ्रॉम बोथ साइड, कि इक्विलिब्रियम हम बोथ साइड से ला सकते हैं। रिवर्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स रिएक्शन यानी प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ स्टार्ट किया जाए या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ स्टार्ट किया जाए तो इक्विलिब्रियम यहीं आ जाएगा जब उनकी अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन या परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन जब यूटिलाइज होगी। ये थे हमारे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मैथ सेक्शन, Law of mass action. Law of mass action 1869 was proposed by Guldberg and Wake. Were two scientists who proposed a law of mass action. According to this law, the rate at which a substance reacts is directly proportional to the active mass, and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substance. जी क्या कहा है उन्होंने रिएक्शन में कि रेट जिस पे हमारा रिएक्शन हो रहा है कि रेट एट विच एक सब्सटेंस रिएक्ट्स, कि जिस पे एक सब्सटेंस ने रिएक्ट करना है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके एक्टिव मैस पे ही होगा, कि यानी जितना हमने मैस डाला है उसके प्रोपोर्शनल ही होगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैस यानी जितना मैस ऑफ सब्सटेंस हमने यूज़ किया है वो तो उतना ही कंज्यूम करेगा, रेट तो उसी पे डिपेंड करेगा जितना हमने मैस लिया है। लेकिन हमने कहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेस प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। क्या कहा उन्होंने, फॉर एग्जांपल इसमें कहा कि अगर हम कंसीडर करते हैं एक जनरल रिएक्शन, कंसीडर करते हैं एक जनरल रिएक्शन A प्लस बी C प्लस डी, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, हमने A प्लस बी एंड C प्लस डी, हमने लिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अगर हम कहते हैं लॉ ऑफ मैस एक्शन से, जो लॉ अभी हमने पढ़ा है अगर हम उससे इसकी डेरिवेशन करें तो लॉ ऑफ मैस एक्शन बताता है कि अगर हम बात करें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मैसेज के A एंड B। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज C एंड D। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि अब जब वो क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट करने में हम क्या करेंगे, हमारे पास KF A एंड B, KR C एंड D, ये हमारे पास क्या थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होने के बाद हमने क्या किया, हम जब देखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के हमारे पास KC क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर भाई KC किसके बराबर है, KF ओवर KR। जब ये दोनों हम बात करते हैं KF इज इक्वल टू KR, फिर हम KC की वैल्यू लिखते हैं, C D ओवर A एंड B। प्रोडक्ट्स हम ऊपर लिखते हैं, क्योंकि इसकी डिकम्पोजिशन जब होगी तो प्रोडक्ट ऊपर लिखे जाते हैं। फिर हम कहते हैं KC इज इक्वल टू KF ओवर KR। फिर हम कहते हैं KC जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, C D
ए बी। हमने यहाँ देख लिया लॉ हैंस प्रूफ हो गया कि लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें हमने क्या प्रूव किया कि वो किसके डिपेंड है, किसके साथ उसका रिलेशनशिप है। उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, एक्टिव मैसेज से, सी डी ए प्लस बी, ए एंड बी किसके साथ है कि उसके जो एक्टिव मैसेज है उसके साथ इसका रिलेशन है। अगर हम ये तो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन, अगर हम डेरिवेशन करते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन, अब हम लेते हैं साथ कंसंट्रेशंस लेंगे ए बी बी सी सी प्लस डी डी। सेम एज इट हमने लेना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी बी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सी सी डी डी। अगर हम यहाँ इक्विलिब्रियम ले लें के एफ ए बी बी आर आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड के आर सी सी डी डी। अब हमने इक्विलिब्रियम लेना है, इक्विलिब्रियम लेने के लिए हम क्या करेंगे, आर एफ इज इक्वल टू आर आर, हम कहेंगे के एफ ए बी बी इज इक्वल टू के सी के आर सी सी डी डी। अब हम के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर, के सी इज इक्वल टू सी सी कंसंट्रेशन, डी विद डी कंसंट्रेशन, A with A concentration and B with B concentration। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने एक्सप्रेशन में ये डोनेट किया कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kf ओवर Kr इन द reaction of forward based and reverse based reactions, equilibrium constant and law of mass action is hence proved. Is proved that rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction and equilibrium state is directly proportional to the law of the active masses of the reacting substance। कि जिस पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट तब पाएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एक्टिव मैसेज पे। एक्टिव मैसेज पे इसलिए डिपेंड करेंगे क्योंकि मैस ही हमें पता लगेगा कि कब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, कब इस पे इक्विलिब्रियम आएगा। And the next topic is equilibrium constant in its units। Equilibrium constant and units। Equilibrium constant ratio of product of concentration of products raised to power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficients। Ratio of the product of the concentration of the products to the product of the concentration of the reactants raised to the power of coefficients। जैसे हमने पिछले लॉ ऑफ मास एक्शन हमने कोएफिशिएंट्स रखे थे सी सी डी डी ए ए एंड बी बी। इस तरह क्या कहता है के सी किस पे डिपेंड करता है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है जितनी हमने उसके कोएफिशिएंट्स की पावर रखी है, यानी सब रिएक्टिंग सब्सटेंस की पावर पे डिपेंड करता है। हमने के सी का फॉर्मूला भी ऐसे ही रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट and product of reactant and product
कि रेट ऑफ रिएक्टेंट हमने किस पे रखा है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स हमने रखा। फिर हमने इसकी यूनिट्स ऐसे ड्राइव की। यूनिट्स ड्राइव करने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। हमने Kc लेना, Kc में हमने 2HI स्क्वायर ओवर H2 एंड I2। जो हमारे पास जैसे हमारे पास यहाँ 2 मोल HI के हैं, इसलिए हम इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि HI हमारे पास 2 है, ये H2 है। H2 यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स यूटिलाइज हुए हैं। ये जो है इसको हम पावर के साथ देखेंगे। अगर हम इसकी देखते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, मोल डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये स्क्वायर है। और इनकी कैंसिलेशन ये 2 टाइम्स है, ये 1 सिंगली इनकी कैंसिलेशन होगी और Kc की नो यूनिट्स कि Kc की यहाँ कोई यूनिट नहीं। अगर हमारे पास ऊपर 3 होता कि हमारे पास उसके स्क्वायर की जगह क्यूब होता तो फिर Kc की यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो सकती थी। इसलिए क्या होगा, Kc की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वो किसी इनिशियल कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए ये जो एक सिंपल मेथड था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स निकालने का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने स्टडी कर लिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टडी करने के बाद हमने देखा है उसमें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद हमने उसकी यूनिट स्टडी कर ली। यूनिट स्टडी करने के बाद हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इंपॉर्टेंस में हम कहते हैं कि हमने कैसे इसकी इंपॉर्टेंस देखनी। हम देखते हैं कि आया जो एक रिएक्शन चल रहा है उसको हमने कैसे प्रिडिक्ट करना है, कि हमने उसकी कैसे डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है कि आया ये फॉरवर्ड बेस्ड रिएक्शन है या रिवर्स बेस्ड रिएक्शन है। इसलिए हम उसके लिए 2 बातें हमने इंपॉर्टेंस में स्टडी करनी है, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन predicting extent of reaction। प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हम देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है, आया वो फॉरवर्ड बेस्ड है या रिवर्स बेस्ड है। लेकिन प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हम देखेंगे उसकी एक्सटेंट क्या है, किस किस हद तक जाके वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, कहाँ जाके उसने रिएक्शन पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप वी विल फर्दर स्टडी प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 केमिकल्स हैं, हमने उनको क्या किया, उनको रिएक्ट करवाया है। उनको रिएक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, उनको प्रिडिक्ट करना है। कहता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट कैसे प्रिडिक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंसर्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्शन कैसे होते हैं कि हम उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, प्रोडक्ट की रिएक्शन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, किस पे, एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के जरिए। अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, हमने कहना कि इसकी Kc की वैल्यू हम देखते हैं कि 57.0 एट 700 केल्विन। किसकी Kc इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो 57 है, किस पे, 700 केल्विन टेम्परेचर पे। ये इसकी टेम्परेचर रेंज है हमारे पास। टेम्परेचर रेंज में हमने क्या कहा, हमने सैंपल्स लिए। हमने किसके लिए, हमने सैंपल्स ऑफ कंसंट्रेशन के। हमने रिएक्शन मिक्सचर में देखा, रिएक्शन मिक्सचर में H2 हमारे पास 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, I2 इज इक्वल टू 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड HI इज इक्वल टू 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नाउ वी विल कैलकुलेट इस वैल्यू ऑफ QC। QC is called quotient, reaction quotient,
जैसे हमने पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टडी किया, इस तरह हम करेंगे QC रिएक्शन कांस्टेंट। रिएक्शन कांस्टेंट हम तब यूज़ करते हैं जब इसकी कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए, फिर हम उसकी एक वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। उस वैल्यू को हम नाम देते हैं रिएक्शन कांस्टेंट का। वो क्या होती है, वो एक रिएक्शन कांस्टेंट होती है कि आया किस टेम्परेचर पर जाके हमने क्या किया, उसमें क्या हुआ, एक टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद क्या हो, इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम स्टडी करने के लिए हम वैल्यू निकालते हैं कि आया इस टेम्परेचर पे इतनी वैल्यू है इक्विलिब्रियम की, उस वैल्यू को हम बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट ये देखो HI स्क्वायर H2 and I2 after putting values 0.40 square, 0.10 and 0.20, the answer is 8.0. 8.0 no units because mole per decimeter square, mole per decimeter cube, mole per decimeter cube, and there will be no units because they all will be cancel out. After the cancelling, the numerical value of QC is 8.0. QC is less than KC, 8.0 and 57.0 at 700 केल्विन। कि 700 केल्विन टेम्परेचर के बाद अगर हमने QC की वैल्यू देखें तो वो क्या है 8.0, अगर हम KC की वैल्यू देखें तो वो 5.0। इसमें मतलब कि यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है, इसमें क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो वो किसकी डायरेक्शन में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, सो डायरेक्शन इज फॉरवर्ड। कि रिएक्शन फॉरवर्ड बेस्ड रिएक्शन होगा कि वो फॉरवर्ड की तरफ ट्रेवल करेगा। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वो कैसे, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो फिर हम कहते हैं कि प्रोडक्ट की डीकम्पोजिशन के बाद रिएक्टेंट बनने की अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट बनने की अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि उसकी क्वेश्चन रिएक्शन क्वेश्चन जो है उसकी वैल्यू लेस देन KC है। लेस देन KC होने का मतलब ये क्या है कि यहाँ जो है रिएक्शन फॉरवर्ड बेस होगा। reaction quotient QC is useful, it predicts the direction of reaction। कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम जब भी निकालेंगे वो QC की वैल्यू से निकालेंगे। QC की वैल्यू को हम KC की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज़ बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास QC की वैल्यू है एंड KC, QC एंड KC, QC एंड KC, ये 3 पॉसिबिलिटीज अब हमने बनानी है। अगर हम बात करें यहाँ कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम बात करेंगे KC की वैल्यू ज़्यादा है, रिवर्स। अगर हम बात करें कि दोनों की वैल्यूज सेम है, सेम वैल्यूज होने के बाद हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो तब भी आएगा जब QC और KC बराबर होंगे। अगर QC लेस देन है KC तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अगर QC ज़्यादा है KC से फिर रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स। उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या करना है, इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन की सिमत क्या होगी, वो किस रिएक्शन जो है किस तरह चलेगा, या फॉरवर्ड बेस्ड है या रिवर्स बेस्ड है। डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि रिएक्शन कितनी देर तक चलेगा, आया उसकी टाइम लिमिट क्या है, कितने टाइम तक सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंज्यूम होंगे, ये यूटिलाइजेशन होगी, कंसेशन क्या है, इसमें क्या कन्वर्जन होगी, किस प्रोडक्ट में जाके कंसम्पशन होगी, क्या इसकी एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की हमने एक्सटेंट स्टडी करनी है। एक्सटेंड करने के लिए भी हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ रखी हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़। रिएक्शन के एक्सटेंड हम जब भी मैं करेंगे तो किससे करेंगे, लार्ज वैल्यू ऑफ KC, क्योंकि रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। अगर हम कहते हैं रिएक्शन की लार्ज वैल्यू होती है KC की, फिर ये कहता है इक्विलिब्रियम जो उस पर आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। कि इक्विलिब्रियम तब आएगा जब वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में, जब उसकी टोटल कन्वर्जन होगी। फिर हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट टू कंप्लीट। हम कहते हैं इसमें कंप्लीशन कब आएगी, अगर हम कहें कि वैल्यू ऑफ KC अगर ज़्यादा है। अगर वैल्यू ऑफ KC ज़्यादा होगा फिर क्या होगा, रिएक्शन जो है
रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होगी। रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होने से हम क्या कहते हैं कि जो उसके जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में, फिर जाके इक्विलिब्रियम आएगा। जब फिर जाके इक्विलिब्रियम आएगा तो फिर हम क्या देखते हैं, इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, Kc वैल्यू इज 2.2 10 रेज़ टू पावर 22। इसमें हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम तब आया है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की और ऑक्सीजन का रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है तो फिर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कब आ गया, एट 1000 केल्विन। 1000 केल्विन टेम्परेचर पे जाके हमें Kc की वैल्यू मिली है 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 22। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम कब आया है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम कम्स एट द व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तब जाके इसमें इक्विलिब्रियम आएगा। ये यहाँ उससे क्या बताया है हमें, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के रिएक्टर ने कितना टाइम लिया प्रोडक्ट बनने में, कि अगर वैल्यू Kc की ज़्यादा है तो फिर एक्सटेंट क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc, स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc, स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc कि रिएक्शन छोटा होगा, रिएक्शन इज स्मॉल, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट स्मॉल कन्वर्जन, स्मॉल कन्वर्जन से मतलब इसने यहाँ लिया है कि छोटे से जब रिएक्टेंट थोड़े से भी उसमें प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कन्वर्जन जब रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में हो जाएगी तो फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम यहाँ कब आएगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी वो नेग्लिजिबल होगी एंड रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। नेवर कंप्लीट से हम लोग कहते हैं यहाँ इरिवर्सिबल, ये अनरिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल 2NH3 हमारे पास अमोनिया है, हमने उसकी डिकम्पोजिशन की है, हमारे पास नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अगर हम कहेंगे यहाँ से थोड़ा सी भी अमाउंट अगर चेंज हुई है, Kc वैल्यू इज 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9, कि माइनस में वैल्यू चली गई है। माइनस में वैल्यू जाने से मुराद ये है कि अगर अमोनिया थोड़ा सा भी अगर डिकम्पोज हुआ है नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc क्या इंडिकेट करती है कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जो ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। रिएक्शन इसलिए नहीं कंप्लीट होगा क्योंकि वहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी ठहराव आ जाएगा। फिर जो रिएक्शन की स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी, इसलिए जब रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ Kc भी स्मॉल होगी। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। कि ना ही Kc की वैल्यू छोटी है और ना ही Kc की वैल्यू बड़ी है। अगर हम यहाँ लें तो फिर क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे अमाउंट्स, कंपेयर अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को, किस पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन लाने में। इक्विलिब्रियम पोजीशन लाने में क्या करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, Kc वैल्यू इज इक्वल टू 0.211, कि अगर ना वैल्यू उसकी छोटी हो ना ज़्यादा हो, फिर इक्विलिब्रियम लाने में हम क्या करेंगे, उसकी अमाउंट्स को डिटेक्ट करेंगे। अगर हम कहेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 NO2 टू फॉर्म NO2 आर कंपेरेबल। अगर हम कहेंगे ये अगर मिलकर ये रिएक्शन बना रहे हैं, ये तोड़ कर ये बन रहा है, तो हम दोनों को कंपेयर करके कहेंगे कि आया इसकी डिकम्पोजिशन हुई है या इसकी यूटिलाइजेशन हुई है। ये थी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ जिनके लिए हमने प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देखना है। ये था हमारा पास इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर, और ये थी हमारी डिटेल स्टडी अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस में कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम आता है और इक्विलिब्रियम कैसे कैसे आता है। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम जो आपकी बुक में मौजूद है उसको एलैबोरेशन उसकी देखते हैं कि अगर हमने हमारे पास देखा, हमने केमिकल रिएक्शन स्टडी की है। केमिकल रिएक्शन स्टडी करने के बाद हमारे पास 2 चीज़ें थी, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें तो वो कंप्लीट नहीं होते।
रिवर्सिबल की बात करें तो ये दोनों रिएक्शंस में होते हैं और इनमें इक्विलिब्रियम आ सकता है। इक्विलिब्रियम हमने कहा कि जब दोनों रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने फिर उसका क्या लिया, हमने उनकी केसी ली वैल्यू। केसी हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक्टिव मासेस का, उसके पास भी हमारे क्या थी, एक केसी थी। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है पूरे चैप्टर का। केसी वैल्यू के बाद हमने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट की केसी की, कि हम उससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट किए तो हमने क्या, क्वोशंट वैल्यू, रिएक्शन क्वोशंट केसी इज ग्रेटर देन केसी, रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड, कि अगर वो रिएक्शन केसी की वैल्यू कम होगी तो वो क्या होगा, अगर क्यूसी की वैल्यू कम होगी तो फिर क्या होगा, फॉरवर्ड बेस्ड। अगर क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा होगी केसी से तो फिर क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स बेस्ड होगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम होगा। ये था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी से प्रेडिक्ट किया। इसके बाद जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमने प्रेडिक्ट किया, वेरी लार्ज केसी वैल्यू रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अगर केसी की वैल्यू स्मॉल होगी रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वो रिवर्स बेस्ड हो जाएगा। अगर मॉडरेट वैल्यू यानी ना केसी की वैल्यू ज़्यादा है ना ही कम है तो फिर क्या होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके अगर हम देखेंगे यहाँ यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट में हुई है या प्रोडक्ट की डीकम्पोजिशन हुई है। ये था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।